कोरोना ने पूरे देश को परेशान कर रखा है, लेकिन दिल्ली में हाहाकार मचा है। और सवाल ये कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाने के लिए दिल्ली कितनी तैयार है। दिल्ली में आज भी ऑक्सीजन की भारी कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे और इस संकट से जूझने के लिए दिल्ली में किस तरह की तैयारी है, देखिए। दिल्ली के हालात कितने गंभीर हैं, ये इस बात से समझा जा सकता है कि राजधानी के कई अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। एक दिन पहले शुरू हुआ 500 बिस्तरों वाला सरदार पटेल कोविड सेंटर पूरी तरह भर चुका है और कई मरीज जहां गाड़ियों में भर्ती किए जाने के इंतजार में हैं, तो वहीं कुछ मरीज सड़क पर बेसुध पड़े हैं। ये जो जितने भी आप कार एम्बुलेंस यहाँ पर देख रहे हैं, उन सब में मरीज है। उन सब में मरीज हैं कि ये दरवाजा खुले यहाँ पर भर्ती हो। जी बताओ। मेरी मदर 103 डॉर्मेटरी में एडमिटेड है। कल से उनका SpO2 70 में चल रहा है, पर उनको ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है अंदर। खाना भी आज दिया है सुबह, कल से भूखी हैं वो बिल्कुल, और कोई दवाई भी नहीं है अंदर। अब लोग जिनकी अंदर एंट्री हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी भी शिकायत है। इस तरीके से ये अलग अलग कार में लोग इंतजार करते हुए, इधर एम्बुलेंस की कतार है जिसमें लोग अपने मरीजों के साथ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दाखिला मिल नहीं रहा है और दाखिला मिल भी जा रहा है तो परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कम है, लेकिन मरने वालों की तादाद 380 पहुंच गई, जो एक भयावह रिकॉर्ड है। अस्पतालों में बिस्तर की अब भी किल्लत है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल LNJP पहुंचे, जहां अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। उधर रामलीला मैदान में भी स्पेशल कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। केजरीवाल के मुताबिक सबसे ज्यादा जरूरत ICU के बिस्तरों की है। ऐसे में यहां 500 नॉर्मल बेड के साथ ही 500 ICU बेड का इंतजाम भी किया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 ICU बेड्स हम लोगों को बना के दिए DRDO के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 ICU बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ। GTB हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहां पे हम 500 ICU बेड्स तैयार कर रहे हैं। LNJP अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहां भी हम 500 ICU बेड्स तैयार कर रहे हैं। इस तरह 3 अलग अलग कोविड केयर सेंटर में कुल 1200 ICU बेड हो जाएंगे। अगर नेताओं ने दूसरी लहर का अंदाजा पहले लगाया होता तो ये इंतजाम पहले ही हो जाते। वहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर कोरोना से निपटने के केंद्र सरकार के प्लान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों पर केंद्र से जवाब मांगा। पहला ये कि वैक्सीन के अलग अलग कीमतों पर वो क्या कर रहा है, और दूसरी ये कि कोरोना से लड़ने में केंद्र के संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। सेना और रेलवे के डॉक्टर्स का इस्तेमाल कैसे होगा। देश भर में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत, दवाओं की किल्लत, बिस्तरों की किल्लत, अस्पतालों में सुविधाओं की किल्लत, इन सारी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से गुरुवार तक एक विस्तृत हलफनामा देने को कहा है। केंद्र से यह पूछा गया है कि उनके पास अगर 5 बिंदु में अगर हम इस आदेश को सौंपें, तो पहला यह कि ऑक्सीजन की अभी की सप्लाई और अभी जरूरत की स्थिति क्या है, भविष्य में इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, इसके बारे में केंद्र सरकार अभी से अनुमान आकलन करके बताए। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बरकरार है। दिल्ली कैंट पर सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन के 4 टैंकर लेकर ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची तो एक नई उम्मीद जगी। रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर आए ये चारों टैंकर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए दिल्ली के तमाम अस्पतालों के लिए रवाना हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की माने तो हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में ये 70 मीट्रिक टन बेशक राहत देंगे, लेकिन हकीकत में दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, इसे समझा जा सकता है।
कुमार कुणाल और अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में ऑक्सीजन के साथ साथ दवाइयों और टेस्ट किट की भी भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए थाईलैंड और फ्रांस से ऑक्सीजन टैंकर और ऑक्सीजन प्लांट्स मंगवाए जा रहे हैं। ब्रिटेन ने भी भारत को वेंटिलेटर और दूसरे उपकरण भेज दिए हैं। ऑक्सीजन मिली नहीं है मैडम जी, कम से कम बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना, खाली सारा। शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल 57 है, घटते जा रहा। कोरोना की दूसरी लहर से देश आर पार की जंग लड़ रहा है। ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत के बीच कई अस्पतालों में मरीजों को अपने ऑक्सीजन और अपनी दवाई का इंतजाम खुद करना पड़ रहा है। अस्पताल अपने यहां पहले से भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन के लिए इमरजेंसी मैसेज भेज रहे हैं। इस बीच टेस्ट किट की भी किल्लत सामने आ रही है। अभी जो कोविड का समय है, इस कोविड समय में 90% से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो 6 लीटर से 30 लीटर तक चाहिए होती है उनकी, और इसलिए ये जो डिमांड है वो लगभग 12 गुना ज्यादा हो गई है, 15 गुना ज्यादा हो गई है, और इतनी ऑक्सीजन सप्लाई आ नहीं रही है। इस वजह से किल्लत है, इस वजह से कमी है। देश के हालात इतने गंभीर हैं कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ने कहा कि भारत के हालात इतने खराब हैं कि दिल टूटने से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। Many countries are still experiencing intense transmission, and the situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen. देश में मचे हाहाकार के बीच दुनिया के कई देश हिंदुस्तान के मददगार बनकर सामने आए हैं। आज सुबह ही ब्रिटेन से मेडिकल डिवाइस लेकर विमान दिल्ली पहुंचा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा था कि ब्रिटेन मुसीबत के इस समय में भारत के साथ खड़ा है। We're sending out an emergency shipment of over 600 items of equipment. They're ventilators, oxygen concentrators, and the aim is to provide the support that the Indians need at their hour of need, really, if judging by the distressing scenes we've seen in many of the hospitals in India. ब्रिटेन कोरोना की दूसरी लहर से निपटकर बाहर निकल रहा है। ऐसे में उसे भारत में इस वक्त के हालात का अंदाजा है। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के टैंकर और ऑक्सीजन प्लांट के आयात का फैसला किया है। हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये, और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे, तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। वहीं सिंगापुर ने भी 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और इलाज के दूसरे सामानों की खेप भिजवाई है। रविवार को मुंबई में सिंगापुर से आया सामान उतारा गया। रूस ने भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की खेप भिजवाने का प्रस्ताव रखा है। ताइवान ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि वो भारत की मदद के लिए तैयार है। यूएई ने भी भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने का संदेश दिया है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कल यह आंकड़ा 3.5 लाख से ज्यादा था। देश ही नहीं, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी नए मामलों में कमी आई है। माना यह जा रहा है कि लॉकडाउन से कोरोना की चेन को तोड़ने में सफलता मिल रही है। जिसे आखिरी विकल्प बताया जा रहा है, जिसे लागू करने से राज्यों को आगाह किया गया था, जिसे लागू करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, वही आखिरी विकल्प कोरोना पर काबू पाने में कारगर होता नजर आ रहा है। चाहे विपक्षी दलों के शासन वाले महाराष्ट्र की बात हो, या दिल्ली की, या फिर बीजेपी शासित कर्नाटक की। लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य का कोरोना ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहां कोरोना के 48,700 नए मरीज मिले, जबकि 524 लोगों की मौत हो गई।
जबकि 26 अप्रैल को महाराष्ट्र में 66,191 नए केस सामने आए थे और 832 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया था। 25 अप्रैल को महाराष्ट्र में 67,160 नए केस सामने आए थे और 676 लोगों ने दम तोड़ दिया था। बीते कई दिनों में पहली बार नए मामले 50,000 से नीचे पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी असर दिखा रही है। महाराष्ट्र ने 26 अप्रैल को वैक्सीनेशन का भी रिकॉर्ड बनाया, जब एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। दिल्ली की बात करें तो यहां लॉकडाउन 1 हफ्ते यानी 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। अब भी यहां की स्थिति बेकाबू है, लेकिन नए केस में कमी दर्ज की गई है। आज दिल्ली में 20,201 नए केस सामने आए। हालांकि मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड 380 पर पहुंच गया, जबकि 26 अप्रैल को दिल्ली में इससे कहीं ज्यादा 22,933 नए केस सामने आए थे। हालांकि मरने वालों की संख्या 350 थी। वहीं 25 अप्रैल को दिल्ली में इससे भी ज्यादा मामले सामने आए थे। कुल नए केस 24,103 थे और 357 लोगों ने दम तोड़ा था। रेल के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई आज सुबह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पहुंची है, जिससे उम्मीद की कुछ किरण जागी है। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा अभी भी दिल दहला देने वाला है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 380 लोगों की जान गई, जबकि नोएडा, गाजियाबाद में भी संक्रमण और मौत का सिलसिला बराबर बढ़ता चला जा रहा है। साफ है, लॉकडाउन ने कोरोना की चेन को कुछ हद तक ब्रेक करने में कामयाबी हासिल की है। अस्पतालों में बिस्तर को लेकर स्थिति भी थोड़ी बेहतर हुई है। दिल्ली के अस्पतालों में कोविड के 1,727 नॉर्मल बेड खाली हैं। हालांकि आईसीयू के सिर्फ 12 बेड खाली हैं। यही वजह है कि बीजेपी शासित कर्नाटक ने भी 26 अप्रैल को लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का आदेश दिया था, तब राज्य सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। हालांकि राज्य में वीकेंड लॉकडाउन को लागू किया गया और अब यूपी में भी कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। आज तक ब्यूरो।